सच्चा प्यार अब हार रहा है। बताता हूँ, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा लाइफ टफ है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल है और तुम्हें बहुत दिक्कतें आ रही है, तो दिक्कत सबको आती है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ कि जब हम पढ़ाने आते हैं ना यहाँ पे, उससे पहले काम ज़्यादा होता है, कई सारे बैचेस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है कि यार ये समझाना है और भी इतने सारे बच्चों को समझाना है, उसमें अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कोई कन्याकुमारी से, तो कोई कश्मीर से, कोई बिहार से, तो कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, तो कोई एमपी से है। अब सबका स्टेटस अलग अलग, सबका बैकग्राउंड अलग अलग, सबकी लेवल अलग अलग, सबकी उम्मीदें अलग अलग। आप अकेले नहीं देख रहे होते हो, मास्टर तो एक है बेचारा यहाँ पे, मास्टर तो एक है यहाँ पे, लेकिन आप कितने हैं? बहुत सारे। और हर बच्चे का उम्मीद क्या है? अलग अलग। ऐसा नहीं कि सब बच्चों का उम्मीद यही है कि मास्टर जोरदार पढ़ाए, नहीं। हर बच्चे का उम्मीद सिर्फ ये नहीं कि मास्टर जोरदार पढ़ाए, हर बच्चे का उम्मीद ये है कि मास्टर उसके हिसाब से पढ़ाए। फील दिस स्टेटमेंट, फील दिस स्टेटमेंट। हर बच्चे का उम्मीद ये नहीं है कि मास्टर एकदम जोरदार पढ़ाए, हर बच्चे का उम्मीद ये होता है कि मास्टर उसके हिसाब से पढ़ाए। अब आप कितने हैं? सर हजारों में है, तो मास्टर 1000 तरीके से पढ़ाए। अगर वो ज्यादा तेज बोलता है तो सामने से कमेंट आता, नहीं सर धीरे बोलो, कान फाड़ रहे हो। वो धीरे बोलता है, सर तेज बोलो, एनर्जी नहीं दिख रहा। सवाल ज्यादा करो, नहीं सर कम सवाल कराओ, थ्योरी ज्यादा पढ़ाओ। थ्योरी ज्यादा पढ़ो, नहीं सर सवाल कराओ। डेरिवेशन नहीं सर डेरिवेशन नहीं, सीधा पॉइंट पे आओ। डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन भी कराओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये दिक्कत है, और इस दिक्कत की वजह से मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि डर हमें भी लगता है। हमें लगता है अरे यार ये चैप्टर पढ़ाना है, देखना पड़ेगा, भूल गए तो। अब आज तुम मेरे से पूछो कि अच्छा और बताओ कल क्या पढ़ाओगे इलेक्ट्रोस्टैट में, जरा पढ़ा के दिखाओ। तो मुझे याद ही नहीं मैं क्या पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा हुए 6 महीने हो गए, अब 6 महीने हो गए, मुझे नहीं याद है। सर अब मतलब बेइज्जती कराओगे? बेइज्जती नहीं कराएंगे बेटा, देख लेंगे एक बार, और सिर्फ 10 मिनट देखेंगे, सिर्फ 10 मिनट देखेंगे, और उस 10 मिनट में बहुत जोरदार पढ़ा के जाएंगे। सर सिर्फ 10 मिनट देखोगे सब याद आ जाएगा, और अभी कुछ भी नहीं है, एक्टिंग कर रहे हो क्या? नहीं, तुम मुझे बोल दो कि चलो अब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाओ, पढ़ाओ इलेक्ट्रोस्टैट, चलो शुरू हो जाओ, अभी पढ़ाओ, कल का इंतजार नहीं कर रहे, अभी पढ़ाओ। अब याद ही नहीं है। याद ही नहीं है कुछ भी। हाँ मतलब कंसेप्ट पता है, चार्ज की प्रॉपर्टी पता है, कूलम्ब्स लॉ पता है, लेकिन सीक्वेंस थोड़ी ना पता है, कैसे कैसे पढ़ाऊंगा थोड़ी ना पता है। तो सेम तुम्हारे साथ होता है। अब तुम अभी सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं चल चल बता रोटेशन में क्या क्या पढ़ाया था, सब थ्योरी एक एक करके बता, तो तुम कैसे बता पाओगे? अरे भाई दिमाग इतना ही है ना। अब उसी दिमाग में केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, सब है। और फिजिक्स के 30-30 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 30-30 40-40 चैप्टर है, बॉटनी जूलॉजी के 30-30 40-40 चैप्टर है। अब ये सारा कंटेंट तुम्हारे दिमाग में, और मैं अचानक बोलूं चलो चल रोटेशन के सवाल करके दिखा, भाई साहब बच्चे की जान लोगे क्या? अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। इसका यह मतलब नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें आता नहीं रोटेशन। तुम्हें अगर मैं 10 मिनट टाइम दूंगा, आधे घंटे टाइम दूंगा, तुम सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लोगे, सारी चीजें एकदम मक्खन की तरह तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। हाँ रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब यह मत सोचने लग जाना कि अभी तुम रोटेशन याद करने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा मतलब तुम रोटेशन सब भूल गए। नहीं भाई, बैक ऑफ द माइंड में चीजें हैं तुम्हारे, बैक ऑफ द माइंड में चीजें हैं तुम्हारे। तुमने समय लगा के पढ़ा था, मेहनत किया था, हमने भी संघर्ष किया था, तो तुम्हारे दिमाग में चीजें हैं। और जब तुम्हें समय दिया जाएगा, तुम प्रिपरेशन के साथ आओगे, उसको देखोगे, रिवीजन करोगे तो अच्छा करोगे। तो डरो मत, डरो मत। कोई भी इंसान नदी में डूब जाने की वजह से नहीं मरता है, वो इंसान इसलिए मरता है कि उसको तैरना नहीं आ रहा था। मतलब यह है कि तुम इस वजह से परेशान मत हो कि तुम्हारी समस्या आ रही है, तुम चीजें भूल रहे हो। ये तो कॉमन सी बात है, सब भूल रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है, सबको वीकनेस फील हो रहा है, सबको डिमोटिवेशन फील हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम फेल कर जाओगे।
कोई सिर्फ नदी में डूब जाने से, गिर जाने की वजह से नहीं मरता है, वो मरता तब है जब उसको तैरना नहीं आता है। कोई भी इंसान नदी में डूब जाने की वजह से नहीं मरता है, नदी में गिर जाने की वजह से नहीं मरता है, वो तब मरता है जब उसको तैरना नहीं आता है। आप इसलिए नहीं हार जाओगे कि आप कमजोर हो, आप इसलिए नहीं हार जाओगे कि आप डिमोटिवेटेड हो, आप इसलिए नहीं हार जाओगे कि आपको याद नहीं आ रहा कोई चीज, आपके नंबर नहीं आ रहा, आप में बहुत सारी कमी है, आप इसलिए नहीं हारोगे, आप इसलिए अनसक्सेसफुल नहीं होगे। आप इसलिए जरूर हो सकते हो कि उस वीकनेस पे आपने काम नहीं किया, आपको डर लग रहा था, उस डर के आगे बढ़ के आपने मेहनत नहीं किया। समझ में आया कि नहीं है? तो मेहनत करिए। सर जाते जाते एक शायरी पढ़ी है, अरे रामलाल शायर थोड़ी ना, फिजिक्स इतना जोरदार पढ़ा है, इतनी अच्छी कहानी बताई है, बता कैसा समझ लगा आज की कहानी, है ना? डॉपलर एक प्रेम कथा तुम्हें बताई है, शायरी लव यू एमआर। चलो एक शायरी सुनाता हूं फिर तुम्हें, छोटी सी, मतलब तुम्हारे रिलेटेड है। सच्चा प्यार अब हार रहा है, सच्चा प्यार अब हार रहा है, खुश तो वही है जो डॉक्टर बन जा रहा है। कई लोग इस उम्र में भी, मतलब ये स्टेटमेंट बड़ा छोटा है लेकिन इसको ध्यान से सुनना। सच्चा प्यार अब हार रहा है, सच्चा प्यार अब हार रहा है, खुश तो वही है जो डॉक्टर बन जा रहा है। तो ये जो उम्र है ना, थोड़ा संभल के, है ना, सही समय पे सही मेहनत करिए, मजा आ जाएगा। तो चलिए, जय हिंद।